नमस्ते, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। सभी के भीतर मन है भटकाने वाला और हृदय गुरु है सही रास्ता दिखाने वाला। मन कुछ कहता है तब हम उसी को सुनने में लगे रह जाते हैं, जबकि हृदय से भी एक आवाज़ आ रही होती है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। पुनः तेज ज्ञान फाउंडेशन के सरश्री की पुस्तक में दोनों तरह के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। पुस्तक का नाम है धीरज का जादू। एक आदमी असफलता का शौक करता है, दूसरा आदमी असफलता को भी सूक्ष्म दृष्टि से देख समझ कर आगे का रास्ता बनाता है। इतने आविष्कार हुए वे एक ही दिन में और यूं ही नहीं हो गए। वर्षों तक वैज्ञानिक लगे रहे, कड़ी मेहनत की, सैकड़ों बार असफल हुए, फिर भी डटे रहे। इसका परिणाम जो आविष्कार हुए उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोल दिए। आज बाजार में छोटी मोटी हर तरह की सुविधा के यंत्र मिलने लगे हैं। ये इसी के कारण संभव हुआ। एक का आविष्कार हो तो अन्य उपयोगी साधनों को निर्मित करना आसान हो जाता है। सरश्री की पुस्तक में एक बड़ा चार्ट दे रखा है। मैं उनमें से कुछ तुलनाएं ले लेता हूँ। मन क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है। पहले मन, फिर हृदय। मेरे पीछे पड़ी पनौती है, यह तो एक बड़ी चुनौती है। एक ज्योतिषी ने कहा, आपकी कुंडली के अनुसार आपके शनि की 7.5 शुरू हुई है। यह सुनकर मेरे भीतर यह विचार आया कि यह तो बड़ी हिम्मत, साहस और ऊर्जा बढ़ाने का समय है। अब तो खूब साधना करेंगे, समझ बढ़ाएंगे और इस अवधि को उपयोग करेंगे। मुंबई में एक मित्र कहते थे, हमारे तो कब 7.5 आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। रोज समस्याओं के तनाव और उनका समाधान खोजने में लगे रहने के कुछ दूसरा सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सच है, जो पूरी तरह से कर्म में लगा है वह क्यों फिक्र करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल को लेकर कोई तनाव नहीं। जो कर्म प्रस्तुत हुआ है उसमें प्रवृत्त होना है पूरे जोश, शक्ति, साहस और हिम्मत के साथ। तब 7.5 भी महान उन्नति का कारण बनती है। ठंडे ठंडे पड़े रहने से कोई उन्नति नहीं होती। जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। चुनौती हो तो कुछ बात बने, योग्यता विकसित करने का अवसर मिले। इसलिए मन कहता है मेरे पीछे पड़ी पनौती है, तो हृदय कहता है यह तो बड़ी चुनौती है। मेरे साथ हुआ है अन्याय, मैं अपने साथ तो कर सकता हूँ न्याय। कौरवों ने अन्याय किया, अर्जुन को विषाद हो रहा है। कृष्ण ने कहा, यह विषाद, ये हृदय की दुर्बलता छोड़ और कर्म में प्रवृत्त हो। स्वयं तो अपने साथ न्याय कर सकता है या नहीं, या दूसरों के अन्याय का ही रोना जारी रखे। मुझसे अब होता नहीं सहन, नकली चेहरा उतार, असली चेहरा पहन। अहंकार का है नकली चेहरा, वह हमेशा शिकायत, असंतोष में पड़ा रहता है। उसका बल भी झूठा बल है। जब अहंकार का नकली चेहरा हटा दिया जाता है तब आत्मा का असली चेहरा प्रकट होता है। उसका बल असली होता है आत्मबल के रूप में, जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। रिश्ते क्यों है सारे बिगड़ते, समझ बढ़ी तो वे रिश्ते हैं संवरते। जो दीनहीन की तरह जी रहा है उससे कौन प्रेम करता है, लेकिन जो महानुभाव की तरह जीता है, जो सबके शुभ चिंतक, सबके संरक्षण की तरह
जीकर सबको हृदय से लगाता है, वह ऐसी शुद्र शिकायतें नहीं करता कि क्या बात है, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं। रिश्ते सुधारना उसके हाथ में है। सभी जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए हर एक जीव असाधारण है। वह सत्य को भूल जाता है, इस कारण से वह साधारण और पर निर्भर दुखी कायर जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। मैं बड़ा दुखी हूँ ऐसा सोचने के बजाय कोई लगातार यह सोचे कि मैं सबका रक्षक हूँ, तो सोचने मात्र से एक महान ऊर्जा प्रकट होगी। कल्पना लगे तब भी करके देखें। ऊर्जा नाशक पर संबंधी राग द्वेष के विचार आने बंद हो जाएंगे, सद्भाव का उदय होगा। जाग रही है मुझ में नफरत, हर एक में देख अपनी सूरत। एक विशाल भवन में चारों तरफ दर्पण ही दर्पण लगे हो और उसमें एक व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो सब दर्पणों में उसे उसी का प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या वह किसी प्रतिबिंब को पसंद तो किसी को नापसंद कर सकता है? क्या किसी पर क्रोध तो किसी पर भय कर सकता है? थोड़ा सोचने की बात है कि शब्द चाहे कोई भी प्रयोग करे, लेकिन अनुभव स्वयं का होता है या नहीं। अस्तित्वगत शब्दों के अनुभव नहीं होते, प्रतीतियाँ होती है, अनुभव तो अपना ही होता है। अस्तित्व के अर्थ में वह जहाँ भी देखता है, मूल रूप में स्वयं ही अनुभव हो रहा होता है। ऐसे में सर्व आत्म भाव की स्थिति अपने आप बनती है। किसे पराया माने, दूसरा है ही नहीं। देयर आर नो अदर, महर्षि कहते हैं। मेरे है सब दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा मन। ऐसा कौन है जिसे हमेशा रचनात्मक सकारात्मक विचार ही आते हो? यहाँ एक संत आते, वे कहते अपना विचार अपना निस्तार। वे सीधे सही सोचते समझते और अमल करते, उनमें प्रज्ञा शक्ति जागृत थी। बाकी मन तो हमेशा नकारात्मक, दुखदायी और निराशाजनक बातें ही याद दिलाता है। उस समय किसे पता कि यह खेल मन कर रहा है, जिससे बाहरी परिस्थितियाँ विकट मालूम हो रही है। ठीक वही मन स्वामी विवेकानंद जैसा मन हो जाए तो बाहर कुछ भी नहीं है, अपना नियंत्रण अपने हाथ में आ जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और तुलनात्मक अध्ययन है। सारे टीचर मेरे दुश्मन हैं, सारे दुश्मन मेरे टीचर हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा होमवर्क देने वाले टीचर एक बच्चे को लगते हैं, या सीख देने वाले प्रतिकूल परिस्थितियाँ एक आदमी को लगती है। यदि वह उनसे सीखने की मानसिकता बना ले तो वही सहयोगी बन जाता है। गीता कहती है, यह जीवात्मा खुद अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र। वह प्रतिकूलता से पलायन करता है तो अपना शत्रु, यदि प्रतिकूलता में भी अपनी योग्यता अपने सामर्थ्य बढ़ाने पर ध्यान देता है तो वह अपना मित्र। यही समझने की बात है। कितनी बड़ी है महंगाई, अपनी कीमत जानने की घड़ी है आई। कीमतें बढ़ी हो तो सरकार में बैठे अर्थशास्त्री उसके कारणों का पता लगाते हैं। हमारे पास कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं। विपक्ष में बैठा कोई बुद्धिमान गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिसके लिए वह है, इसीलिए तो वह है। हमारे लिए तो संतों ने सदा से कह रखा है, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी शोर। जिसका जीवन सात्विक है, संतोष सुख से भरा है, वह थोड़े में ही जीवन अच्छी तरह से चला सकता है। घर के सदस्य मिलकर यह निश्चित कर ले कि महंगी चीज़ों का दुराग्रह छोड़कर जो बजट है उसके हिसाब से चलेंगे। जिसके पास पैसा कम है वह दुखी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो थोड़े में काम चलाकर सुखपूर्वक रह सकता है। योग्यताओं का विकास भी ऐसे में संभव है। पीड़ा से भागने की आदत का अंत करके वह सही अर्थ में समर्थ हो सकता है। अपनी कीमत जानने की बात हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति इस बात का रोना रो सकता है कि कोई मेरी मदद नहीं करता, लेकिन जो अपनी कीमत पहचानता है वह तन कर उठ खड़ा होता है और धनोपार्जन के काम में लग जाता है। पुस्तक में ऐसी अनेक तुलनाएं हैं। हम हमेशा मन की सुनते हैं, हृदय की सुने तो ठीक मन के विपरीत हितकारी और कारगर सलाह सुनने को मिल सकती है। मन चाहे जितनी निराशा का भ्रम फैलाए, हृदय में सत्य का ज्ञान का सूर्य हमेशा जगमगाता रहता है। आशय है
कभी हिम्मत नहीं हारे आदमी और समाधान का ही पता लगाने में व्यस्त रहे, समस्या में एकाग्रचित न रहे।